वाउचर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती थी तो उसमें वो हमें मिला करता था, बट जो वाउचर होते हैं वो हमें बनाने पड़ते हैं। वाउचर के अंदर से हमें ये पता लगता है कि जो अकाउंट इन्वॉल्व्ड है उसमें कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, और ये बड़े ही सिंपल होते हैं बनाने। हर मोस्टली जितनी भी कंपनी होती हैं फॉर्मेट सेम सा ही होता है, बट चाहो तो आप अपने हिसाब से उसे किसी भी फॉर्मेट के थ्रू बना सकते हो। तो जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम अपना अकाउंट्स क्लास 11th का चैप्टर 7 जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट का लास्ट पार्ट भी पूरा कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कर दें आज ही के आज खत्म। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो बच्चों पिछले कुछ लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक ही लेक्चर हुआ था वैसे तो, सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है, सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज उस वीडियो को पहले जरूर देखिए, देन आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो यहां पर सबसे पहली बात आई है बच्चों वाउचर की। वाउचर है क्या? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, जो बनाया ही सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर जाता है, जो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी समझ लिया है, सीख लिया है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसे देख देखकर आप क्या बनाओगे? वाउचर। अब वाउचर क्या है सर, क्यों बनाया जाता है? इसके अंदर डिटेल होती है किसकी? अकाउंट्स की, कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। मान लो आपने माल परचेज करा, बाहर से एक प्रोडक्ट परचेज करा, पेन परचेज करा, तो आप क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई जो इसकी जर्नल एंट्री बनती है वो तो यही बनेगी। अब इसके अंदर परचेज क्या हो रहा है? डेबिट, और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो ये चीजें हमें किससे पता लगती है बेटा? वाउचर से। क्लियर है? जो वाउचर बनाया जाता है। अब वाउचर जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है सोर्स वाउचर जो ऑलरेडी आप पढ़कर आए हो यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट, दूसरा है जो आप पढ़ोगे अब, जिसे बोला जाता है अकाउंटिंग वाउचर। ये दो तरीके के वाउचर है, एक आपने पढ़ लिया है और एक अब हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम देखेंगे जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, ये देखो सोर्स वाउचर क्या आते हैं? ये तो एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डेट प्रोवाइड प्रूफ, एज अ प्रूफ की तरह काम करते हैं। जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी, जो भी हमने सामान खरीदा या बेचा, उसका एक प्रूफ हमें मिलता है एंड डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, और उस प्रूफ के अंदर वो बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसकी पूरी डिटेल उसके अंदर होती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं सोर्स वाउचर के? देखो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो आगे चल के अकाउंटिंग करने में मदद करेगा। दूसरा साइन बाय मेकर, जिसने बनाया उसके सिग्नेचर उसके अंदर नीचे दिए होते हैं। नेक्स्ट डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन, सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनकी डिटेल्स उनके अंदर लिखी होती है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर कह रहा हूं, पिछली वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप फटाफट से क्लिक कीजिए, उसके अंदर बकायदा बनाकर दिखा रखे हैं सारी चीजें कि डेबिट नोट कैसे बनेगा, क्रेडिट नोट कैसे बनेगा, ठीक है, वो सब चीजें उसके अंदर है। प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, ये एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ भी बन जाता है जिससे फ्यूचर में जब अकाउंटिंग होगी तो मदद करेगा। जनरली फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, और ये बनाए किस लिए जाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट? बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए ही ये जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। अब बात आती है बच्चों अकाउंटिंग वाउचर की। अकाउंटिंग वाउचर खुद एज अ बिजनेस के अंदर बनाए जाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट। खुद बिजनेस के अंदर जो बैठा हुआ अकाउंटेंट है जो अकाउंटिंग कर रहा है वो उसको तैयार करता है। बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर, ठीक है, किसके सपोर्टिंग पे इसको बनाया जाता है? जो भी आपके सोर्स डॉक्यूमेंट आपको मिले हैं खरीदने पर, बेचने पर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उनके बिहाफ पर। आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग पर्पस विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच इज टू बी क्रेडिटेड। तो जो डिटेल्स होती हैं वो सारी की सारी वाउचर्स के अंदर डाली जाती हैं, जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा डेबिट होना है और कौन सा क्रेडिट होना है। इसके कुछ बच्चों फीचर्स होते हैं, जैसे कि पहला फीचर, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ये ऐसे ही नहीं बनाया जाता है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, किसके द्वारा बनाया जाएगा? सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। एंड एनालाइज ऑफ ट्रांजैक्शन, जो एनालाइज यानी कि जो मापने में, देखने में मदद करता है, उसको एनालाइज करने में मदद करता है। साइन बाय अकाउंटेंट एज वेल एज बाय ऑथराइज्ड पर्सन, ये अकाउंटेंट के द्वारा साइन किया जाता है वाउचर। इन केसेस ऑफ कैश बैंक वाउचर इट इज अ रिसिप्ट, ठीक है, तो बैंक वगैरह के अंदर एज अ रिसिप्ट और एज अ पेमेंट वाउचर के थ्रू भी हम इसको ट्रीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों इसके अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। अब दो तरीके के आपके अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, पहला है कैश वाउचर, दूसरा होता है नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर। अब ये जो कैश वाउचर होता है ना बच्चों, इसके अंदर दो तरीके के चलते हैं। पहला आता है डेबिट वाउचर, दूसरा आता है क्रेडिट वाउचर, ठीक है, दूसरा आता है क्रेडिट वाउचर। अभी
ट्रांजैक्शन तो कैश में ही हो रही है, जो भी खरीदा और बेचा जा रहा है वो कैश में जा रहा है, बट जो डेबिट वाउचर बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा पेमेंट के टाइम पर। पेमेंट जब हम कुछ माल खरीदेंगे और उसके बदले पेमेंट करेंगे तो उसके लिए बनता है डेबिट वाउचर। बट जब हम माल बेचेंगे तो उसके लिए क्या बनता है भाई, ये एक तरीके की रिसिप्ट हो गई, उसके लिए बनाया जाता है क्रेडिट वाउचर। यानी कि अभी सिचुएशन में क्या हो रहा है, सेल हो रही है, सेल हो रही है तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो यानी कि पेमेंट रिसीव हो रही है, तो आप कौन सा वाउचर बनाओगे, क्रेडिट। और जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आप कौन सा वाउचर बनाओगे, डेबिट। सिंपल। ये दोनों वाउचर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो पहला दे रखा है इन्होंने यहाँ पर क्रेडिट वाउचर, देखो शक्ल कैसी होती है, ऐसी होती है क्रेडिट वाउचर की। अभी डिटेल भी बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, आपको ध्यान कैसे रखना है, जब जब कैश रिसीव्ड होगा क्रेडिट वाउचर बनेगा। अब कैश कब रिसीव्ड होगा, या तो आप किसी को सामान बेचोगे, या फिर आप अपनी कोई एसेट बेचोगे, या फिर इसके अलावा आप विड्रॉ करोगे बैंक से, तो तब कौन सा वाउचर बनाना पड़ेगा, क्रेडिट वाउचर। अब इसके अंदर होता क्या, सबसे पहले तो ये लिखा होता है कि वाउचर है कौन सा, तो यहाँ पर साफ क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट वाउचर है। अब किसके नाम से बना हुआ है, उस कंपनी का नाम, उसका एड्रेस वो भी इसके अंदर मेंशन होगा, वाउचर नंबर डाला जाएगा, जिस डेट को बनाया जा रहा है वो डेट होगी। अब अमाउंट से पहले क्रेडिट, आपको ये वाउचर कब बनाना है, जब आपको पेमेंट रिसीव्ड होती है, ठीक है। तो अब पेमेंट कैसे रिसीव होगी, या तो कोई सेल करी है आपने, बीइंग द गुड सोल्ड फॉर कैश, ठीक है, और बिल नंबर, जिस बिल में आपने पेमेंट करी थी, आपको याद होगा वहां पर भी बनाए गए थे। अमाउंट आएगा, नीचे मैनेजर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है, अकाउंटेंट के सिग्नेचर होंगे। क्लियर है बेटा बात। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट वाउचर। सेम इसी तरीके से, अच्छा यहाँ पर देखो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने दिखाया था आपको, दोनों का नाम था, डेट किस डेट को बनाया जा रहा है, अकाउंटिंग वाउचर नंबर, पूरा वाउचर नंबर उसके अंदर डाला जाता है, टाइटल अकाउंटेंट क्रेडिटेड, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो रही है, नरेशन लिखी जाएगी कि हमने ब्रीफ में उसमें जो भी ट्रांजैक्शन करी है वो कैसे करी है, उसकी एक नरेशन लिखनी पड़ती है। सिग्नेचर होते हैं, पर्सन प्रिपेयरिंग इट, जो बना रहा है उसके भी सिग्नेचर, और अकाउंट ऑथराइज सिग्नेचर भी उसके अंदर होते हैं। सपोर्टिंग वाउचर नंबर बाकायदा उसके अंदर डाला जाता है, तब ये इसको इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों डेबिट वाउचर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब आप पेमेंट करोगे, किसी चीज को परचेज कर रहे हो, उसकी पेमेंट कर रहे हो, तब आपको डेबिट वाउचर बनाना होता है। और इसकी भी शक्ल ऑलमोस्ट सेम ही होती है। देखो यहाँ पर ऊपर नाम और एड्रेस आ गया, डेबिट वाउचर टॉप पर लिखा हुआ है, डेबिट क्या क्या खरीदा आपने वो, फिर उसकी नरेशन आ गई, कौन से बिल के उससे खरीदा गया है ये, वो नंबर आ गया, अमाउंट आता है इसके अंदर, नीचे सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं, और रिसीव्ड रुपीज एक छोटा सा फिक्स रेवेन्यू स्टैंप यहाँ पर लगाया जाता है, और बाकायदा साइड में जो भी आपने अमाउंट भरा है उसको उस वर्ड्स में लिखा जाता है, ठीक है। व्हेन पेमेंट इज वेट, जब आप पेमेंट करोगे, जो भी खर्चे होंगे, परचेज करोगे गुड्स को, परचेज करोगे एसेट्स को, जब आप पेमेंट करोगे तो आपको ये बनाना पड़ेगा। डेबिट वाउचर गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि नेम और एड्रेस बता दिया सर, डेट वो भी मैंने बता दिया आपको, अकाउंटिंग वाउचर नंबर वो भी उसके अंदर डाला जाता है, टाइटल क्या है, अकाउंटेंट जैसे कि डेबिट वाउचर है या क्रेडिट वाउचर है, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है वो भी आ गया, नरेशन जो भी आप कर रहे हो उसकी एक छोटी सी नरेशन ये देखो लिखी हुई है यहाँ पर, सिग्नेचर, ठीक है, आपके अकाउंटेंट के भी सिग्नेचर होंगे और मैनेजर के भी सिग्नेचर होंगे, देन आप इसको इशू कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है बच्चों नॉन कैश वाउचर। बच्चों ये वाउचर जब बनाया जाता है जब हमारी जो भी खरीद या बेच यानी कि सेल या परचेज दोनों ही उधार में हो रही है, उस समय पर हम बनाते हैं नॉन कैश वाउचर। आपको नाम से भी पता लग रहा होगा यार, नॉन कैश वाउचर यानी कि पैसा इसमें कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व है ही नहीं, तो इसमें लिखा हुआ है फॉर ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश फॉर इनवॉइस, जब इसके अंदर किसी भी तरीके का कैश नहीं इन्वॉल्व होता तब हम बनाते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिट सेल, उधार में सामान बेच रहे हो तो भी, और क्रेडिट यानी कि उधार में सामान खरीद रहे हो तो भी, गुड्स रिटर्न रेक्टिफिकेशन, तो उस सिचुएशन में हम ये बनाते हैं ट्रांसफर वाउचर, ठीक है। अब ट्रांसफर वाउचर के टॉप पर लिखा होता है ट्रांसफर वाउचर, जिस कंपनी का है जहां उसका एड्रेस है वो वाउचर नंबर आता है। अब इसके अंदर खास बात ये होती है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। डेबिट वाला पोर्शन जैसे कि आपने कोई मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, किससे खरीदी, राम से खरीदी टू राम अकाउंट, ठीक है। इसमें अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो भी इंक्लूड होता है और जो क्रेडिट हो रहा है वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। टोटल अमाउंट यहाँ पर डाला, अकाउंटेंट के सिग्नेचर, मैनेजर के सिग्नेचर, ये हो गया आपका ट्रांसफर वाउचर। सिंपल 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है इसके अंदर। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज बता दी थी, ठीक है बच्चों। तो ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट पॉइंट था। इसके अलावा और कुछ नॉन कैश वाउचर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वैसे तो मैं दिखा चुका हूँ आपको, नेम एड्रेस डेट
अकाउंटिंग वाउचर नंबर डला होता है, टाइटल होता है कि डेबिट है क्रेडिट है, ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है, नरेशन होती है, सिग्नेचर होते हैं दोनों के, ठीक है, सपोर्टिंग वाउचर, कंपाउंड वाउचर। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपाउंड वाउचर कौन सा वाउचर होता है? तो बेटा कंपाउंड वाउचर उसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा हमारे डेबिट अकाउंट होते हैं या एक से ज्यादा क्रेडिट अमाउंट होते हैं, ठीक है, उसको मिलाकर जब एंट्री करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि आपने फर्नीचर परचेज करा, ठीक है, आपने गुड्स परचेज करे, आपने मशीनरी परचेज करी। तो कितनी चीजें परचेज करी आपने? 3 चीजें परचेज करी, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। 2 किस में परचेज करी? 2 कैश अकाउंट, यानी कि देखो नंबर ऑफ मल्टीपल डेबिट्स है, ठीक है, और सिंगल 1 क्रेडिट है कैश, और जो भी अमाउंट होगा वो यहां आ जाएगा टोटल। तो ऐसी सिचुएशन में जो वाउचर बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड वाउचर। या आप कह सकते थे कि नंबर ऑफ क्रेडिट, मतलब मल्टीपल्स क्रेडिट है और सिंगल डेबिट है, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट वाउचर, मतलब कंपाउंड वाउचर ही होता है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रेडिट ज्यादा आ जाते हैं। तो बच्चों बस सिंपल सी चीज थी, ये था आज का हमारा चैप्टर का दी एंड। आई होप आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। वाकई समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में 11th क्लास के नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।